हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। जो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था ये बताओ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से हम लोग पॉइंट को डिस्कस करें। मीन्स इसको पहले यहाँ रख लेता हूँ, बढ़िया रहेगा। ठीक है, किस तरीके से हम लोग जो बहुपद, आई थिंक बहुपद नहीं, क्या नाम था उसका यार, दो चर वाला रैखिक समीकरण, जो टू लीनियर इक्वेशन वाला जो था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी। और टुडे वी आर स्टार्टिंग, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बताओ। द्विघात समीकरण। क्या शुरू करने जा रहा है बाबू? द्विघात समीकरण आज से शुरू होगा, ताबड़तोड़ पूरा चलेगा, पूरा क्वेश्चन करा के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। द्विघात समीकरण आज से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या नाम है इसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, चलिए देखिए, एक होता है द्विघात बहुपद, एक क्या होता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद समझिएगा कि अगर द्विघात बहुपद है तो एक चीज समझिएगा कि वहां पे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर द्विघात समीकरण है तो मतलब पक्का बराबर कुछ ना कुछ जीरो दिखेगा ही दिखेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से कि द्विघात समीकरण एवं इसके मूल px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली एक द्विघात बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है। जहाँ पे a b c वास्तविक संख्याएं, आप देखो जो बहुपद नहीं पढ़े हो, 9th क्लासेस आई थिंक वी हैव अपलोडेड द लेक्चर ऑफ द्विघात बहुपद, जो क्वाड्रेटिक था ना, पॉलिनोमियल हम लोग ने, आई थिंक वी हैव अपलोडेड दैट लेक्चर, यू कैन वॉच फ्रॉम द प्लेलिस्ट। ठीक है, जो प्लेलिस्ट में चले जाना वहां पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, तो अगर पी एक्स बराबर 0 कर दे, समझ रहे हो, ये ax² प्लस bx प्लस सी, पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, ये एक द्विघात बहुपद है। क्या है कि ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, वही अगर डिस्कस कर लो तुम अगर px बराबर अगर 0 पुट कर दो आप, अगर px बराबर 0 पुट कर दो तो फिर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, द्विघात समीकरण हो जाएगा भैया। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, px बराबर जैसे ही 0 करोगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और हम लोगों ने सोचा है कि भैया ईच एंड एवरी डे यू विल गेट 1 लेक्चर। ठीक है, ईच एंड एवरी डे वी हैव डिसाइडेड दैट आई विल बी अपलोडिंग लेक्चर। ओके, तो टेंशन फ्री रहो, अच्छे से प्रिपेयर करो, सबको लाना है 400, 450 से ऊपर नंबर। ठीक है, सबको लाना 450 से ऊपर नंबर, टेंशन नहीं लेना है, सब मैथमेटिक्स पूरा करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। बस बंदे को लाओ, बंदे को तुम लोग नहीं लाते हो। ठीक है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, अब समझना ध्यान से, ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। चले ठीक है, यदि दो वास्तविक संख्याएं अल्फा एवं बीटा किसी द्विघात बहुपद इतने के शून्यक हो तो अल्फा एवं बीटा को किसी द्विघात समीकरण का मूल कहा जाता है। मतलब अगर अल्फा बीटा, अगर किसी भी द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद बोलते हैं, बहुपद का मान लो, ठीक है, द्विघात बहुपद जो भी बोल लो, उसका अगर शून्यक है, शून्य का मतलब ये होता है कि अगर उसको आप पुट कीजिएगा, अगर इसको आप पुट कीजिएगा तो ऐसा होगा कि LHS बराबर आते सबको मिलना, लिखने के लिए आराम से मिल जाएगा। ठीक है, वही होता है शून्यक। ठीक है, तो मतलब अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना, वही अगर अल्फा और बीटा अगर पुट कीजिएगा, इसमें अल्फा और बीटा आराम से पुट कीजिएगा तो इसमें क्या होगा ना, ये आपको 0 के बराबर हो जाएगा, वही शून्यक हो गया। तो वही अगर वही अल्फा बीटा इसको 0 कर रहा है, तो अगर द्विघात समीकरण में अगर इसमें ये अल्फा बीटा को यूज करेंगे तो अगर 0 हो जाएगा तो इसको बोल देते हैं, इसको मूल। ठीक है, क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं मूल। ठीक, जैसे देखिए समझिएगा ध्यान से, द्विघात बहुपद x² माइनस 7x प्लस 12 जिसे है x बराबर 3 एवं x बराबर 4। ठीक है, अगर x बराबर 3 पुट करो आप, कितना हो जाएगा बताओ। ठीक है, अगर 3 एवं 4 को पुट करो, अगर मान लो 3 पुट कर रहे हो तो 3² माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12
9 हो गया, -21 हो गया, +12 हो गया। 12 9 फिर से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, -20 हो, क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0, मतलब 0 हो रहा है। मतलब आप ये बोल सकते हो भैया 3 जो है इसका मूल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 4 की बात करो, 4 पुट करो आप, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 -7 चौके 28 +12। ठीक है, 16 12 फिर से क्या हो जाएगा, 16 12 फिर से क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, अब समझो ध्यान से, मतलब भैया सिंपल सी बात ये हो गई कि अगर ax² + bx + c का मूल अल्फा है तो भैया अल्फा इसमें सेटिस्फाई करेगा। मतलब आपको क्या करना है, जहां पे x दिख रहा है आपको अल्फा पुट कर देनी है। तो a⁴² + bα + c = 0। ठीक, क्लियर है ना, इसका विलोम तो यही हो गया। क्लियर है ना आप लोग को, चलिए बहुत शानदार। तो उल्टा मतलब क्या, a⁴² + bα + c। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या पुट कर दिया, अल्फा, क्या होगा, द्विघात समीकरण इतना का एक मूल होगा, क्योंकि इसमें सेटिस्फाई कर रहा है इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए, द्विघात समीकरण के प्रकार पढ़ते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। हम लोग क्या समझ लिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका मूल क्या होता है, उसको सेटिस्फाई करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। ठीक, चलिए द्विघात समीकरण के प्रकार देखते हैं, भैया कितने प्रकार के होते हैं ये चीज। तो द्विघात समीकरण आपको 2 प्रकार के होते हैं मूलतः, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ठीक है, द्विघात समीकरण आपको मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा क्या होता है मिश्रित या अशुद्ध या पूर्ण द्विघात समीकरण। समझ रहे हो, शुद्ध द्विघात समीकरण एक होता है पूरा शुद्ध, दूसरा क्या होता है मिश्रित या अशुद्ध या पूर्ण द्विघात समीकरण। तो सबसे पहला देखो, देखते हैं क्या शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। समझना, वह द्विघात समीकरण जिसमें चर वेरिएबल के प्रथम घात का पद लुप्त हो। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात, कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है भैया कि जो प्रथम घात, मतलब अगर ax² + bx + c = 0 लिखते हो ना, तो इनका कहना क्या है, चर वेरिएबल के प्रथम घात, मतलब x⁴ का पद लुप्त हो, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए, मतलब bx वाला टर्म x वाला टर्म होगा ही नहीं, दैट वुड बी 0। तो बच क्या गया, ax² + c, मतलब इस फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दिख रहा है दैट वुड बी शुद्ध द्विघात समीकरण, यू कैन से दैट। ठीक है, देखो वही चीज है, जैसे इस समय व्यापक रूप क्या हो जाएगा, x² + c = 0। क्योंकि ये बंदा बोल दिया कि भैया शुद्ध में भैया हम x को कंसीडरेशन नहीं, x को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इज इट ओके। तो x² + c = 0, बस a और यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, a ≠ 0 है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, है ना, इसे एग्जाम्पल अगर ले लो, जैसे 9x² - 36 = 0, 4y² - 9 = 0, है ना। यहाँ पे कहीं भी आपको x या x⁴ या y⁴ का टर्म नहीं मिल रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब होता है आपका मिश्रित या पूर्ण द्विघात समीकरण। मिश्रित या पूर्ण द्विघात समीकरण क्या होता है, वह द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि के प्रथम एवं द्वितीय दोनों घात पाए जाते हैं। मतलब ax² + bx + c = 0। इनका कहना क्या है कि भैया मुझे x वाला भी टर्म मिलेगा और x² वाला भी टर्म मिलेगा, दोनों टर्म आई विल फाइंड हियर। ओके, दोनों टर्म मुझे मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको बोल देते हैं मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0। तो ये कभी कभी डेफिनेशन पूछ सकता है आप लोगों से, कि कभी कभी पूछ लेगा कि एग्जाम्पल लिख देगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख देगा, पूछ देगा कि भैया ये हमारा ये क्या कहते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण है या मिश्रित या पूर्ण द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन पूछ देगा, आप आराम से बता दोगे। अगर शुद्ध द्विघात समीकरण है तो दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax² + c = 0। ओके, बट जब आपका मिश्रित या पूर्ण द्विघात समीकरण है तो क्या बोल दोगे, उसका किस फॉर्म में हो जाएगा, ax² + bx + c = 0। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो टाइप हो गए। अब देखते हैं हल के बारे में। शुद्ध द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। शुद्ध द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना, शुद्ध है मतलब क्या भैया, ax² + c = 0 की बात कर रहा है। कहाँ से सर बात कर रही है, सर कहाँ से सीखे, यहाँ से सीखे, यहाँ से।
ठीक। तो एक तो होता भैया गुणनखंड द्वारा। गुणनखंड द्वारा बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि जो 9th में गुणनखंड पढ़े होंगे ना, उनको सब ये पता होगा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या होता है, वर्गमूल द्वारा बाय स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर मान ले बात लोग गुणनखंड द्वारा अगर सॉल्व करते हैं, गुणनखंड द्वारा अगर सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल सीधा बताता हूँ, 9x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। गुणनखंड मतलब क्या, गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में खंडित कर देना भैया। गुणनखंड का शुद्ध मीनिंग अगर मानो तो यही होता है, गुणा के रूप में आपको क्या कर देना भैया, खंडित कर देना। कर दो। अब देखो 9x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो क्या कर दिए, 9x स्क्वायर लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और जो 25 है उसको मैंने लिखा है -5 स्क्वायर। अब देखो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। तो हियर यू विल गेट x बराबर -5/3 और x बराबर 5/3, ये दोनों इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब देखो ध्यान से, देखो कुछ नोट पढ़ लो। देखो ये तो चीज ठीक है, जैसे सॉल्व कर लोगे। देखो जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में आपका है, ठीक है। अब समझना, देखिए जैसे ax स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में, जैसे मान लो ना, जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस सी के बराबर 0 के फॉर्म में a एंड c या तो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, ऐसा केस बने। जैसे मान लो ऐसा केस बन लो 5x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0 है। अब देखो एक्स स्क्वायर का भी टर्म 5 क्या है, धनात्मक है, और ये प्लस 5 क्या है, धनात्मक है। अब इसको सॉल्व करो। मान लो इसको अगर सॉल्व करते हो, यू विल गेट 5x स्क्वायर बराबर -5, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, -1, और कोई पॉजिटिव बराबर एक्स स्क्वायर क्या होगा, किसी का भी स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो कोई पॉजिटिव बराबर निगेटिव हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। कि इसका हल क्या लिख दोगे भैया, हल संभव नहीं है, इसलिए वही चीज लिखा हुआ है। तो ये चीज याद रखना, उसे तो आपको दिख जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है कि भैया अगर शुद्ध, वी आर टॉकिंग अबाउट शुद्ध द्विघात समीकरण, अगर उसका एक्स स्क्वायर का टर्म जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म सी है, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों साथ साथ निगेटिव हो जाए, तब क्या कोई हल हो सकता है। तो आपको बोलना है सर जी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, तो अपने मन से एक एग्जाम्पल ले लेना, उसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अब देखो वर्गमूल विधि द्वारा, कौन सा विधि है भैया, वर्गमूल विधि द्वारा। बताओ क्या करेंगे इसमें, देखो ध्यान से, इसमें सिंपल कुछ नहीं करना होता वर्गमूल विधि में भाई, कि 9x स्क्वायर 25 है, सीधा बराबर कर दो, एक्स स्क्वायर कितना होगा 25/9, सिंपल। अब क्या कर दो, रूट लगा दो, अंडर 25 क्या हो जाएगा, +-5/3, क्या हो जाएगा, +5/3 -5/3। देखो इससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो हम लोग को क्या मिला था, -5/3 एंड 5/3। ठीक है, इसी तरीके से इफ यू सॉल्व दिस बाय स्क्वायर रूट मेथड, यू विल ऑल्सो गेट x बराबर 5/3, x बराबर -5/3। मतलब कोई अंतर है, इज देयर एनी डिफरेंस इन दैट, सबका दोनों का आंसर सेम ही है। तो आपका मन है जो दिमाग में आ जाए उससे आप सॉल्व कर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। चलो अब देखिए, मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण का मूल क्या था। अभी तो शुद्ध द्विघात समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 था, उसका हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए सीखा कि किस तरीके से आप गुणनखंड विधि द्वारा और वर्गमूल विधि द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण या पूर्ण द्विघात समीकरण का हम लोग हल किस तरीके से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखो बात कर लेते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की दो विधियां आएंगी। इसकी भी दो विधियां भैया, एक गुणनखंड विधि द्वारा बाय फैक्टराइजेशन, और एक पूर्ण वर्ग बना करके बाय कंप्लीटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, फालतू के इधर उधर नहीं करना है। देखो सीधा क्वेश्चन पे मूव करते हैं और समझना ध्यान। 8x स्क्वायर -22x -21 = 0, इसको क्या करना, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। अगेन गुणनखंड विधि ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन 9th क्लास, ओके, व्हेन आई वाज टीचिंग बहुपद, व्हेन आई वाज टीचिंग पॉलिनोमियल, एट दैट टाइम I also taught
व्हाट, गुणनखंड, हाउ टू डू फैक्टराइजेशन, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाकर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर नाम से सिंपली नाम बोल रहा है कि भैया गुणनखंड, गुना के रूप में खंड कर दो, ठीक है, तो 8x² - 22x - 21 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसको देखो सॉल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, ऐसे भी समझ लो, -21 × 8 कर लेंगे, वो जितना आएगा मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे जो टर्म लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन करके ये आना चाहिए, और ऐड या सब्सट्रैक्ट करके ये होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो समझना, तो 8x² - 28x + 6x - 21 बराबर 0 हो गया, ठीक है अपने पास। तो ये दोनों में आप कॉमन ले लो, क्या ले लोगे बताओ, x इसमें भी है कॉमन, x इसमें भी x ले लोगे, और एक 4 ले लोगे, 4 दोनों में, 28 में भी है, 28 में भी है, ले लो जल्दी से, इसमें लेट थोड़े मत करो, लेट नहीं करना। तो 8x² - 28x में मस्त कॉमन लिए आप, क्या 4x, क्या हो जाएगा 2x - 7। और फिर कैसे लाया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, यू विल गेट दिस, मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, आपको यही मिल जाएगा, 8x² - 28x, है ना। सिक्स एक्स - 21 था, इसमें क्या ले लोगे भैया, 3 कॉमन ले लोगे, क्या बच जाएगा 2x - 7। फिर दोनों में 2x - 7 यहाँ दिख रहा है, 2x - 7 यहाँ दिख रहा है, अगेन पूरे में से फिर से कॉमन क्या ले लोगे, 2x - 7 ले लो, तो इक्वेशन आ गया ना, 4x + 3 × 2x - 7 बराबर 0। अब देखो, गुणनफल शून्य के बराबर है, अतः प्रत्येक गुणनखंड शून्य के बराबर होगा। सिंपली ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, कर दो 0। 4x + 3 बराबर भी 0 हो सकता है, और 2x - 7 बराबर भी 0 हो सकता है। सिंपली यू विल गेट x बराबर -3/4 एंड x बराबर 7/2। दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर, दिस वुड बी योर वैल्यू ऑफ x। जो मूल होगा वो आपका x मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो भैया गुणनखंड विधि से हुआ। अगर मान लो पूर्ण वर्ग विधि से हमको मान लो सॉल्व करना है कि किस तरीके से हम लोग मूल निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, देखो समझना ध्यान से। तो पूर्ण वर्ग विधि जो विधि था, शुद्ध द्विघात समीकरण से मान लो कोई भी विधि आता है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को, ये बात पॉइंट आती है निकल के। देखो गुणनखंड विधि द्वारा आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना, कभी कभी गुणनखंड बहुत टफ हो जाता है, उसमें सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके फिर क्या हम लोग चूज करें, तो ऐड करके घटाव करके यहाँ पे मिलेगा और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मिलेगा ना, वो टफ हो जाता है कभी कभी। इसी को आसान करने के लिए ये विधि है, सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, सिंपली कुछ नहीं करना होता भैया। क्या, देखो ax² + bx + c बराबर 0 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ax² + bx + c बराबर 0 है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सिंपली मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। याद रखिएगा, क्या याद रखोगे बता दो जल्दी से बता दो सब लोग, क्या याद रखोगे, फॉर्मूला रट लो भैया। x बराबर -b, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है, यही आपका करेक्ट फॉर्मूला है। मतलब सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली अप्लाई करना है। क्या करोगे, सिंपली अप्लाई करोगे, ठीक है। अब समझो ध्यान से, तो बस ये फॉर्मूला बस याद रखो, x बराबर -b ±√bs/4ac/2a। बस यहाँ b क्या है, तो ये वाला टर्म b दिख रहा है आपको, प्लस माइनस b क्या है, तो यही दिख रहा है, 4a क्या है, ये है, c क्या है, ये है। बस सिंपली फॉर्मूला पुट कीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन से सीधा समझते हैं, देखो जैसे फालतू मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन सीधा समझते हैं और मजा आएगा। देखो समझना ध्यान से, यहाँ पे जब आप देख रहे हो ध्यान से कि 2x² - 7x + 3 बराबर 0 को मान लो सॉल्व करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, x बराबर -b, कितना था -b, -b कितना है यहाँ पे -7 प्लस माइनस √b² - 4ac, 7² कितना हो जाएगा 49
-4ac, ये कितना है 2, ये कितना है 3, 4 गुना 6, क्या हो जाएगा बाय 2a, 2 इंटू ए कितना है 2, तो -7 प्लस माइनस √49 - 24 कितना हो रहा है जी, 49 में से अगर 24 घटाओ तो हो जाएगा 5, 25 हो जाएगा, तो √25 क्या हो जाएगा 5/4, ठीक। अब देखो -7 प्लस -5/4, आप पहले प्लस ले लो, एक -7 प्लस 5/4 एक हो जाएगा आंसर, और एक आंसर हो जाएगा -7 - 5/4, ठीक है। देखो अगर ये आंसर करो -7 + 5 क्या हो जाएगा बताओ, -2/4, एक आंसर तो भैया -1/2 आना ही आना है, एक आंसर तो आपका माइनस कितना आ रहा था ये बताओ, ये माइनस भी था तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1 प्लस, अरे भाई -b तो फिर से अगर -7 था ना तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो गया ये, तो प्लस 7 5 12, रुको इसको रेज करने दो मेरे को, कितना हो जाएगा बताओ, 7 + 5 12, 12/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ तो जल्दी से, ये हो जाएगा +7, तो प्लस है तो +7 - 5 2/4, तो करेक्ट आंसर जो आपका होना चाहिए वो 3 होना चाहिए और 1/2 होना चाहिए। देखो करेक्ट आंसर है 3 और 1/2, ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन है जैसे मान लो। और एक चीज़ और चीज समझो, इसको जो है ना आई थिंक राधाचार्य नियम भी बोलते हैं, ऐसा सीन जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग देखो वर्ग पूरा करके समीकरण के मूल निकालने की यह विधि श्री धराचार्य, धराचार्य है, राधाचार्य नहीं है, धराचार्य के नियम के रूप में भी जाने जाती। कभी कभी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वर्ग पूरा करके समीकरण से जो मूल निकालते हैं उसको हम किस नियम से जान सकते हैं, तो याद रखना श्री धराचार्य के नियम के रूप में जानी जाती है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात कर लो कि भैया बोल दिया श्री धराचार्य नियम से हम आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, यही बात है ना, यही बात है ना। तो क्या करोगे बताओ, 5x² था, ये था सबको दिख रहा था, तो हमको भैया पूर्ण वर्ग बनाना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी भैया, कोई परेशानी नहीं थी अभी तक। तो हम लोगों ने क्या किया है समझना ध्यान से, देखो क्या किए हैं, सिंपली 5x² - 2x - 3 था ना 0 जी, क्या किए 20 से उधर मल्टीप्लाई कर दी। तो सब जो काम करते हैं हम कुछ भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भैया स्क्वायर जो होगा उस टर्म में आ जाए, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो 20 × 5x² - 2x - 3 = 0, ठीक है। तो सॉल्व किए, इसको इतना आया, फिर से देखो भैया कुछ ना कुछ मिसिंग था, क्या मिसिंग था कि अगर ax² + bx में हो जाए ना कि ये होता है ना भैया a + b का होल क्या होता है, a² + b² + 2ab, इस फॉर्म में अगर हो जाए तो काम बन जाएगा अपना, है ना। तो a² + b² + 2ab में अगर काम बनाना चाहते हो तो हम क्या किए यहाँ पे समझना ध्यान से कि यहाँ पे हम +4 इधर भी कर दिए और +4 इधर भी कर दिए, देखो बस। तो ये जो है ना देखो 10x - 2 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब a - b का होल स्क्वायर हो गया क्या, a² + b² - 2a, बस। और 7 + 4 64 8² कितना हो जाएगा 10x - 2, जो इसका 2 होगा इधर अंडर रूट पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा +-8। यू विल गेट हियर x बराबर, जब सॉल्व तो करने में माहिर हो इक्वेशन, एक बार +8 लेकर के सॉल्व करोगे, मतलब ये +-8 का मतलब ये हुआ कि 10x - 2 एक बार +8 है और एक बार 10x - 2 -8 है, ठीक है। सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अब सिंपली हर क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करते हुए चले जाओगे। जैसे मान लो कौन कौन द्विघात समीकरण है, =0 है तो होगा ही होगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात, =0 कर दिया है तो भैया द्विघात समीकरण होगा ही होगा। इसी तरीके से इसको इधर लेके जाके पूरा सॉल्व करना, तो इधर ले जाके पूरा सॉल्व करना, वही चीज़। जैसे देखो इस एग्जाम्पल की अगर बात करो, इस एग्जाम्पल की बात करते इसको इधर ले जाके पूरे तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है। सॉल्व किया गया मतलब क्या होगा 7x - 3 = 0, 7x - 3 = 0, मतलब ये द्विघात थोड़े भैया ये लीनियर इक्वेशन है,
द्विघात समीकरण के लिए जरूरी है कि ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म आए, समझ रहे हैं? ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, नहीं होगा। द्विघात समीकरण का ये रूल है, ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो आना ही आना चाहिए, ठीक है, वो आना ही आना चाहिए, तभी कुछ बोल सकते हो। अगर तीसरे एग्जाम्पल की बात करो, इसकी अगर बात करते हो तो देखो, को आराम से इधर ले गए, मस्त सॉल्व किए, तो देखो ये क्या होगा, सबसे टॉप का घात से कितना होगा, 3 आ गया, तो इससे इसको आप द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, तो 3 घात वाला आ गया, हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, इसको फाइनली इधर उधर ले जाकर, अरे मल्टीप्लाई करें तो माहिर हो सब लोग, तभी जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए ये टर्म फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में जो भी रहेगा भैया, खास करके एक्स स्क्वायर का ये टर्म गायब नहीं होना चाहिए, ये टर्म गायब नहीं होना चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा भी अगर क्यूब वाला टर्म आ जाएगा तब भी आप उसको द्विघात समीकरण नहीं लिख सकते, मतलब उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक्स का टर्म होना चाहिए, है ना। अगर एक्स का टर्म नहीं भी है, तभी मैं बोला था ना, एक शुद्ध द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, उसको भी हम लोग द्विघात समीकरण ही बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे देखो दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है क्या, देखो एक्स स्क्वायर 7x बराबर 0 एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ पे देखो एक्स का पावर क्या हो गया 1/2, एक्स का पावर क्या हो गया 1/2, तो दिए गए समीकरण एक्स का घात 1/2 है, जो एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक होना चाहिए यहाँ तो भैया, तभी हमारा क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण होगा। लेकिन एक्स टू द पावर 1/2 अगर फ्रैक्शन आ गया ना भैया, तो ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। यही सब चीज़ है, ठीक है। तो आराम से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये सब देख लो, ये सब होमवर्क आप लोगों के लिए, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से ये भी देख लो, होमवर्क आप लोग के लिए, बहुत बढ़िया से सॉल्व कर लेना आराम से, गुणनखंड विधि से सबको सॉल्व कर लेना है ना, जो मेथड बताया हूँ सबको सॉल्व कर लेना आराम से, इतने भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 1 नंबर, आज का वीडियो अपन इतना ही रखते हैं, बहुत अच्छे से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोग का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब होमवर्क आप लोग देख लो ध्यान से, सब क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते निकल जाओगे, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके बाय, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं अपन, चलो ओके बाय।